हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंग होता है। हार्ट अगर कुछ सेकंड काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और वो कोमा में भी जा सकता है। हार्ट से संबंधित बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित खंडेलवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका राजसत्ता एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हार्ट हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट क्या काम करता है? हृदय जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे हम मोटर जिसे कहते हैं, कोई भी मोटर होता है, वैसे ही हृदय एक पंप की तरह काम करता है। वो खून जो साफ खून है उसको हमारे शरीर के अंदर फेंकता है और ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा और ग्लूकोज लेवर के द्वारा लेके हमारे शरीर के अंदर फेंकता है। तो मेन इसका जो काम है वो है पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ये एक तरह से कहा जा सकता है जिस तरह से मोटर जो आपकी कार को दौड़ाने का काम करता है, उसी तरह से शरीर को दौड़ाने के लिए हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। जी। हृदय से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं? अगर मेरे पास एक हृदय का मॉडल है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। इस मॉडल के अंदर ये ह्यूमन हार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हृदय की वॉल है, ये हृदय के ऊपर धमनियां हैं, ये वॉल्व है। इसके अंदर वॉल्व होते हैं। वॉल्व मतलब एक तरह से कमरे के किवाड़। और ये प्रमुख नाड़ियां हैं जो हृदय, जहाँ से खून हृदय में आता है और जहाँ पर खून जाता है। तो हृदय संबंधित बीमारियां जो हैं, जो जितने भी हृदय के कंपोनेंट्स हैं, उनमें अगर कोई कमी आ जाए तो हृदय संबंधित बीमारियां उन चीज़ों की होती है। जैसे अगर हम जो सबसे कॉमन हृदय की बीमारी है वो है हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं, उसके अंदर कोई रुकावट आ जाना तो वो एक अलग बीमारी है, जिसको ब्लॉकेज कहा जाता है। जी, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो एक ये बीमारी हो गई। ये जो मसल है हार्ट की, इसका मैल फंक्शन हो जाना, वो कार्डियोमायोपैथीज एक नाम है कि ये इसको हार्ट फेलियर जैसे मरीज को जाता है, तो ये मसल का खराब होने से होता है। फिर अगर हम वॉल्व की बात करें, जो ये वॉल्व दरवाजा हो गया हार्ट का, प्लस हार्ट जो है वो एक कमरे की तरह है जिसमें वायरिंग भी होती है। तो वायरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए, उसे एरिथमिया कहते हैं, तो वो बीमारी अलग है। अच्छा, जो ये प्रमुख धमनियां हैं, एक होती है एओर्टा और एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। इसकी बीमारी भी हृदय रोग के अंदर ही आती है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है, ये फूल जाए, उसे एन्यूरिज्म कहते हैं। इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो उसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ कहते हैं, जो कि बहुत आजकल कॉमन है। तो ये चीजें, जितनी भी हृदय की चीजें, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, हृदय के ऊपर एक कवरिंग होती है, वो झिल्ली होती है, उसे पेरिकार्डियम कहती है। हृदय के ऊपर एक कवरिंग होती है, वो झिल्ली होती है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके अंदर ही पानी भर जाता है या और भी उसमें दिक्कत आ जाती है, तो उससे संबंधित बीमारी भी हृदय रोग के अंदर ही आती है। इन बीमारियों को हम कैसे पहचानेंगे? सारी जो मैंने आपको बीमारी बताई है, उसके सब बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं। लेकिन एज अ सिस्टम अगर हम बात करें हृदय की, तो हृदय के सिस्टम में हम लोग के अगर भाषा में ये बोला जाता है कार्डिनल सिम्टम। कार्डिनल मतलब कि वो सिम्टम जो कि स्पेसिफिकली उस ऑर्गन से संबंधित हो। तो हृदय के अंदर जो कार्डिनल सिम्टम्स हैं वो है छाती में दर्द, पहला। दूसरा है बेहोशी, जो है बेहोशी आ जाना, वो दूसरा कार्डिनल सिम्टम है। तीसरा है किसी की सांस फूलना। चौथा है धड़कन। ये चार जो हैं हृदय संबंधित रोगों के कार्डिनल सिम्टम कहे जाते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके हार्ट बीट्स जो है वो कम ज्यादा हो रही है, तो वो भी यही वाली चीज है? जी, वो धड़कन में आ जाएगी, जो पैल्पिटेशन या धड़कन कहते हैं, वो है। तो अगर किसी की धड़कन कम ज्यादा हो रही है या उसको एबनॉर्मल फील हो रही है, तो उसमें उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हार्ट की सबसे कॉमन बीमारी कौन सी है? सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी हिंदुस्तान में हार्ट अटैक है, या यूं कह सकते हैं कि जो हार्ट की धमनियां हैं उसके अंदर रुकावट आ जाना, ये सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी हमारे को देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो बीमारी है हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये डिफरेंस है कि जो हिंदुस्तान में है, तो जो धमनियों की ब्लॉकेज हिंदुस्तान में हो रही है वो एट अ यंग एज ज़्यादा हो रही है।
फीमेल्स के अंदर भी इसकी संख्या बढ़ गई है, और प्लस ये बीमारी का जो इग्नोरेंस है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा है। मरीज जो है वो देर से अस्पताल पहुंचता है क्योंकि इस बीमारी के बारे में मरीज को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या इसको अनदेखा कह सकते हो, या वो ये समझता रहता है ये गैस है, जो भी है। और जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसमें भी वो डिलेड जाता है, सब जगह घूम के जाता है। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है हिंदुस्तान में, तो कुछ कारणवश वो जो पर्टिकुलर डॉक्टर है उसके डिले जाता है। तो हिंदुस्तान में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देयर आर 5 डिफरेंसेस कि बीमारी यंग एज में ज़्यादा है, बीमारी का निगलेक्ट जो है वो ज़्यादा है, और देर से पहुंचता है मरीज हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फैसिलिटी हिंदुस्तान में इक्वली बढ़िया है। अच्छा, अक्सर होता है कि लोगों को एसिडिटी, गैस या छाती में दर्द हुआ तो उनको पहचान में नहीं आता है कि हमें वो अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, छोटे मोटे जो भी जानते हैं। तो कैसे कहते हैं पता लगाए कि ये हार्ट अटैक है? अच्छा, मैं इस हार्ट अटैक हमें समझना चाहिए। जैसे दो बातें आपने बोली कि एक है गैस, एक हार्ट अटैक। अच्छा, जो आम भाषा में एंजाइना भी एक चीज है जिसको पकड़ना चाहिए। तो ये एंजाइना से लेकर हार्ट अटैक एक ही रोड है, जिसमें नस, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर नस 70% से ज़्यादा बंद है, और उसको उस समय खून की आवश्यकता कम हो रही है जब जरूरत है। जैसे कि वो व्यायाम कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, नहा रहा है, कभी कभी तो किसी को दिनचर्या के जो नॉर्मल काम है उसमें भी किसी को खून मिलने में दिक्कत हो रही है, तो दैट इज एंजाइना। एंड और वो इस कारण होता है कि उसकी जो हार्ट की धमनियां हैं उसके अंदर करीब 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है। एक चीज़ आती है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना मतलब कि मान लो किसी की नाड़ियों में इस प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए कि उसका उस पर करंट भी जम जाए और वो नस जो है बार बार बंद होकर खुल रही है, तो दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। दूसरा जो हार्ट अटैक हम लोग आज समझते हैं कि नस का पूरी तरह अचानक बंद हो जाना, एक कोलेस्ट्रॉल के ऊपर किसी की कोलेस्ट्रॉल फट के क्लॉट जम जाना और नस पूरी बंद हो जाना। तो इट इज जस्ट अ कंटिन्यूम ऑफ रोड। इट इज जस्ट लाइक 70% देन 90% देन फुल्ली क्लोज। तो ये अलग अलग शब्द भले ही हैं लेकिन बीमारी एक ही है, बस जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज है वो बढ़ जाती है हार्ट अटैक में, और एंजाइना में दैट इज लेस। डॉक्टर साहब, अपने कोलेस्ट्रॉल की बात की। अक्सर क्या है कि हम लोगों के देखा गया है कि आजकल लोग अपनी जब जांच कराते हैं तो उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है। तो क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी कोई कारण है हार्ट से? नहीं नहीं नहीं, दिस इज द, क्योंकि उसमें कहते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों होने जरूरी है, तो इसका इफेक्ट जी। पड़ता है कि विटामिन डी से? कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में कोलेस्ट्रॉल कैन बी अ रिस्क फैक्टर, बट इट इज़ नॉट ओनली अ रिस्क फैक्टर। जो प्रमुख रिस्क फैक्टर है हिंदुस्तान के अंदर वो है स्मोकिंग, देन कम्स द स्ट्रेसफुल लाइफ, देन कम्स अ सेडेंटरी लाइफ, लाइक इफ समबडी इज नॉट एक्सरसाइजिंग और वो बैठा रहता है और उसका जो कार्यशैली है वो बैठे रहने की है। चौथी, वो कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहा है जो कि हार्ट अटैक को प्रमोट करती हैं। तो ये चार प्रमुख कारण हैं। प्लस इंडिया में डायबिटीज का अधिक मात्रा में होना और ब्लड प्रेशर का होना, दीज आर फ्यू रिस्क फैक्टर जिससे कि हार्ट अटैक होता है। अच्छा, इन सभी में ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ रिस्क, मतलब कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल इज अ रिस्क फैक्टर, बट क्या सारे ही लोगों में बढ़ा हुए कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जाएगा, ये अभी भी इसमें शोधकर्ता विचार कर रहे हैं। तो उसमें जो आपका कहना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो जो ये देखा गया है कि एक मैं ये दिखा देता हूँ कि जैसे कोई भी धमनी है तो उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जाएगा दैट मे बी अ बैड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल इज दैट इज मूविंग इन द आर्टरी, एंड बैड इज दैट इज गोइंग इनसाइड द आर्टरी एंड क्लॉजिंग अ ब्लॉकेज। तो that we have to differentiate कि what are the factors जो कोलेस्ट्रॉल अंदर किस में जाएगा और what are the जिसके अंदर नहीं जाएगा। ये और जिसके अंदर जाता है वो हमेशा स्मोकर्स हैं जिनके अंदर वो जाता ही जाता है। तो पहला रिस्क फैक्टर जो हमें एलिमिनेट करना है, किसी को भी अगर बोलना है तो हमें उसको स्मोकिंग को डी प्रमोट करना है। डॉक्टर साहब, इन सारी चीजों के निवारण के लिए हमारे पास में क्या उपाय है? जैसा कि मैंने कहा कि मेन रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग, तो वी हैव टू आस्क देम नॉट टू स्मोक। सेकेंडली, वी हैव टू आस्क
everyone कि you have to promote a healthy lifestyle. Healthy lifestyle के अंदर कि the person has to exercise, he or she has to मतलब कि हमारे को ब्लड प्रेशर और शुगर का अपना ख्याल रखना है. हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी ना हो जिसमें जो कि हमारे को ये सारी बीमारियों को प्रमोट करें. डाइटरी हैबिट्स में डाइटरी हैबिट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, लेकिन प्रमुख चीज़ें मैं जो बोलना चाहता हूँ वो है कि डाइट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो रोटी है, जैसे हिंदुस्तान में सारा हमारा मेन चीज़ है कि मेन मील रोटी है, तो कॉज ऑफ ऑल हार्ट प्रॉब्लम इज ओनली रोटी. कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द कारण. या जो तला हुआ हम लोग बाजार का खाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कारण जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करा जाता है. डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत आवश्यक जानकारी दी और वो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाएंगे, और आशा करते हैं कि वो जो आपने टिप्स और बताई हैं उनको उसको फॉलो करें और पैनिक होने की जगह वो आपके बताए हुए चीज़ों को फॉलो करें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक्सप्रेस में आने के लिए. धन्यवाद.